श्री ज्योति वर्धन जयपुरिया साहब, फाउंडर एंड एमडी वेलेंटिस एडवाइजर्स के जुड़ चुके हैं। ज्योति जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मोर और लेस इस पूरे अर्निंग सीजन को बाजार ने बहुत सेलिब्रेट किया। बैंक्स ने अच्छा किया, कैपिटल गुड्स ने अच्छा किया, आईटी में पशुपेश वो अभी भी कायम है, बट लीड किया बैंक्स ने। ये बीता हुआ अर्निंग सीजन सर आपको लगा कैसा? आई मीन क्रक्स फाइनली, और उस क्रक्स के आधार पे सबसे जो ऊपर आपकी कन्विक्शन लिस्ट में अपीयर हो रहा है वो क्या है इस वक्त? तो देखिए, अपने जब अर्निंग सीजन चालू किए थे तो एक्सपेक्टेशन काफी नरम था। सबको लग रहा था कि ये सिंगल डिजिट ग्रोथ आएगा, और वही आया, सिंगल डिजिट ग्रोथ ही आया है। पर ये अर्निंग सीजन छठा अर्निंग सीजन है जिसमें ना अर्निंग ग्रोथ सिंगल डिजिट में आया है। यहाँ से हम लोग का अनुमान है कि अगला 4-5 अर्निंग सीजन में डबल डिजिट ग्रोथ आएगा। तो एक तरह से ये क्रॉसओवर क्वार्टर था कि लास्ट क्वार्टर सिंगल डिजिट था, यहाँ से अर्निंग्स अच्छे आएंगे। यदि अपने देखे तो अर्निंग सीजन में थोड़े सेक्टर अच्छे किए थे, थोड़े डिसअपॉइंटमेंट थे, पर जिस तरह से पहले अर्निंग सीजन में अर्निंग डाउनग्रेड हो रहे थे, वो इस बार अर्निंग डाउनग्रेड नहीं देखने को मिले हैं। और वही सबका अनुमान है कि यहाँ से ना अर्निंग्स की रिकवरी आ जाएगी। और एक सेक्टर जहाँ पे अर्निंग्स रिकवरी ज्यादा आना चाहिए वो है बैंक्स। जैसे आपने बताया कि बैंक्स अर्निंग्स ठीक आना चालू हो गया है, वहां निम प्रेशर देखने को मिला है जो एक्सपेक्टेड था। यहाँ से अब जैसे जैसे ना डिपॉजिट के ब्याज घटेंगे तो है ना निम में बढ़त आएगी, निम अच्छा करने लग जाएगा। तो अगला 3-4 क्वार्टर में बैंक्स के निम काफी अच्छे हो जाएंगे और अर्निंग्स वहां पे काफी अच्छी आ जाएगी। क्योंकि ये फर्स्ट हाफ में देखने मिला है कि बैंक्स की अर्निंग्स में करीब 0 से स्लाइटली नेगेटिव अर्निंग ग्रोथ है। और जैसे जैसे अपने आगे जाएंगे बैंक्स में 10-15% का अर्निंग ग्रोथ आने के कारण पूरा है ना निफ्टी के अर्निंग ग्रोथ में देखने को मिल जाएगा वो। ओके, ठीक है। तो बैंक्स आपकी आपकी भी कन्विक्शन लिस्ट में सबसे ऊपर है। बस थोड़ा सा आपका स्टेटमेंट, थोड़ा सा आपका व्यू पीएसयूज में जाना चाहूँगा। पीएसयूज क्या इस बार अब तक जो डोमिनेट करते आए हैं, आई मीन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस को, वही लीडरशिप रखेंगे क्या विद इन बैंक्स? तो अपने देखे तो अभी पीएसयूज बेहतर किए हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक से, शेयर प्राइस में भी और अर्निंग्स में भी। और है ना पीएसयूज में अभी काफी है ना, जो रिकवरी है, रिकवरी के समय पीएसयूज अच्छा करते हैं, तो इसलिए वो अच्छा करेंगे। दूसरा चीज जो है वो है ना, गवर्नमेंट बोल रही है कि पीएसयूज में अभी है ना कुछ मर्जर करेंगे उन लोग, एक दो पीएसयू का, और थोड़े बड़े बड़े पीएसयू बना देंगे। वो किस शेप में आती है, किस क्या रुख लेती है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा अपने को। ओके। ज्योति जी गुड मॉर्निंग। ये ऑटो गुड स्टॉक्स में क्या व्यू है आपका? हीरो मोटोकॉर्प आज फ्रेश ऑल टाइम हाई पर, अशोक लेलैंड भी ऑल टाइम हाई के करीब है, काफी शानदार मोमेंटम देखा हमने मारुति जैसे स्टॉक्स में। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा? तो ये जब से गवर्नमेंट जीएसटी का ना कट का ऐलान कर दिया, तब से कंज्यूमर स्टॉक्स में ना काफी इंप्रूवमेंट आ रहा है, और ऑटो एक सेगमेंट है जो अच्छा लग रहा है। हम लोग का अनुमान अभी भी है कि जो कंज्यूमर स्टेपल्स है वहां पे इतना है ना शेयर प्राइस में बढ़त नहीं है, क्योंकि काफी महंगे सेक्टर्स है। पर ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसे ऑटो होए, या वाइट गुड होए, या फिर है ना होटल एयरलाइन स्टॉक्स होए, वो सब में ज्यादा बेहतर है कंज्यूमर का डिमांड का खेलने के लिए। तो इसीलिए हम लोग को अभी भी अच्छा लग रहा है ये ऑटो स्टॉक्स। और ऑटो हम लोग काफी ऑटो एंसली से खेलते हैं, ऑटो ईएम से कम खेलते हैं, पर पूरा ऑटो पैक अच्छा लग रहा है। ओके, ऑटो पैक अच्छा लग रहा है यहाँ पर। कोई और स्पेस जहाँ पर आप इस समय बुलिश हैं इन लेवल्स पर? तो सीमेंट एक सेक्टर है जहाँ पे हम लोग का ध्यान है। इस बार क्या हुआ कि बारिश थोड़ा ज्यादा आ गया, तो जो सीजनल इम्पैक्ट होता है बारिश का नॉर्मली सितंबर तक खत्म हो जाता है। इस बार बारिश इलोंगेट होने से ये क्वार्टर भी अच्छा नहीं रहेगा, पर उसके बाद है ना सीमेंट अगला 3-4 क्वार्टर अच्छा करना चाहिए। तो जैसे जैसे शेयर प्राइस घटे थोड़ा, सीमेंट एक सेक्टर है जो लेना चाहिए। दूसरा सेक्टर हम लोग ध्यान दे रहे हैं थोड़ा केमिकल्स पे, क्योंकि वहां पे अभी है ना जो टैरिफ है वो तो लग गया यूएस में। हो सकता है ये टैरिफ अगला 6 वीक 8 वीक में थोड़ा कम हो जाए। तो हम लोग ऐसे सेक्टर देख रहे हैं जहाँ पे इस टैरिफ के बाद भी थोड़ा वैल्यू ठीक है, यहाँ पैसा बनेगा, और यदि टैरिफ घट गया तो काफी पैसा बन सकता है।
तो उस तरीके से काफी स्टॉक्स मिल रहे केमिकल सेक्टर में, तो उसको भी ध्यान दे रहे हैं। फार्मास्यूटिकल दूसरा सेक्टर है जहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वहां भी टैरिफ के काफी है ना फियर्स थे। अब वो लग रहा है जैसे जेनरिक्स पे टैरिफ नहीं आने वाला है। आईटी पर आपका व्यू क्या है? अभी कुछ देर पहले ही हम यूएस में एआई स्टॉक्स के कोलैप्स होने की बात कर रहे थे। वो एक टेक्निकल इशू था, लेकिन यूएस के डेवलपमेंट्स को अगर आप देखें, चाहे वो ब्याज दरों की कटौती का क्रम, लेकिन फिर से एक बार इन्फ्लेशन का पिकअप होना, एआई स्टॉक्स का कोलैप्स होना, हमारे इस बार के नंबर्स डिसाइसिवली, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू है क्या आपका आईटी पर? तो देखिए, आईटी पर हम लोग का व्यू 2-3 साल से नेगेटिव रहा है। वो थोड़ा स्ट्रक्चरल व्यू है कि जैसे जैसे एआई आता है, इंडियन आईटीज का ग्रोथ रेट एकदम कम होते रहेगा। एकदम यदि शॉर्ट टर्म देखे तो ये स्टॉक्स ज्यादा चले नहीं है, तो हो सकता है डाउनसाइड में थोड़ा कम गिरे। पर हम लोग का है ना काफी अंडरवेट पोजीशन रहा है, और उसको हम लोग ने ना बेकरार ही रखा है कि अंडरवेट पे ही रह रहे हैं आईटी पे, क्योंकि यहाँ पे ना ये स्टॉक्स एक तरह से हो गए अभी की इसका ग्रोथ रेट काफी कम ही रहने वाला है। अगले 3 साल भी यदि अर्निंग ग्रोथ रेट देखे तो एक तरह से हाई सिंगल डिजिट ही अर्निंग ग्रोथ देखने मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि वो जो एआई का पूरा एटमॉस्फेयर है उससे नंबर ऑफ कोडर रिक्वायर्ड कम होते रहेंगे। तो इसलिए हम लोग का आईटी पे ना कोई ज्यादा पॉजिटिव व्यू नहीं है। ओके, चलिए ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए।